हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। न्यूमरोलॉजी में कई बार हम एक बात करते हैं एंजल नंबर्स के बारे में। एंजल्स के बारे में कई बार हमने सुना हुआ है, एंजल्स परियों की कहानी। अब ये परियों की कहानी के बारे में तो बच्चे बात करते हैं, फिर परी एंजल्स हमारे यहां पर कैसे चली आई और वो भी नंबर्स में? क्या ये संभव है? इसके बारे में ये वीडियो है। आगे हम जानते हैं कि एंजल नंबर आपके लाइफ में कैसे हेल्प कर सकता है। चलिए देखते हैं। आपके जीवन में ना एंजल्स हैं, जिसे हम एंजल कह लें, परियां कह लें, जिन्न कह लें, या हम भगवानी कह लें, कुछ भी कह लें। एनर्जीज हमारे एनवायरनमेंट में है, यूनिवर्स में है, हमारे इर्द गिर्द है। जहां आप बैठे हैं, जहां आप खड़े हैं, जहां आप बिजनेस कर रहे हैं, जहां आप कहीं घूमने फिरने आप जा रहे हैं, हर जगह है। और उसका आपको अनुभव भी होता है। कई बार आप कहीं पर जाते हैं और आपको 1 घंटा बैठने को होता है, आपके आधे घंटे में ही, 15 मिनट में ही आपको बड़ा अजीब सा लगता है और आप चले जाते हैं, है ना? और कई बार ऐसा होता है, आप आधे घंटे के लिए गए हैं और 2-3 घंटे कैसे बीत गए आपको पता नहीं चला। इसका मतलब क्या है? वहां की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। अब जब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो हवा, पानी, मिट्टी, ये सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा भी उस जगह में जो चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, कोई चीजें रखी हुई है, किसके घर में कोई चीज ऐसी रखी हुई है, वो भी आपको सहायता करती है और कई बार नुकसान भी करती है। तो जब हम एंजल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, वो काम कैसे करता है? तो देखिए, जब हम परियों के बारे में बात करते हैं, एंजल नंबर्स के बारे में बात करते हैं, मैं कुछ भूमिका आपको मैं बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कौवे हो गए। हमारे यहां पर कई बार जब कौवे आते हैं तो लोग भगाते उसे, वो काव काव करकश आवाज हमें कई बार अच्छी नहीं लगती। लेकिन वहीं आप सोचिए, जब पितृपक्ष आता है या जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, हिंदुइज्म में हम खाना जो देते हैं, कौवे को हम ढूंढते हैं कि कौवा खाना खा ले, वो हमारे पितरों तक पहुंच जाएगा। अब सोच करके देखिए, कभी आप भगाया करते थे और अभी आप उसे खाना दे रहे हैं और उसे आप ढूंढ रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो भी एंजल की तरह ही काम कर रहे हैं, एक दूत की तरह काम कर रहे हैं, जो कि आपके दिया हुआ खाना आपके पूर्वजों तक, पितरों तक पहुंचा सके। एक और एग्जांपल देखते हैं। कई बार जब आप रास्ते पर जाते हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली ने रास्ता काटा, आप सोचते हैं यार बिल्ली ने रास्ता काटा, मैं रुक जाऊं, है ना? तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा सोचते हैं यार बिल्ली ने रास्ता काटा, कुछ अपशकुन शायद होने वाला था, हम रुक जाए, और आप रुक भी जाते हैं कई बार। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, आप रुक गए, लेकिन आप प्रतीक्षा करते कोई और चला जाए, कोई और आगे क्रॉस कर जाए। तो आप इनडायरेक्टली ऐसा भी तो सोच रहे हैं ना कि उसका नुकसान हो जाए, हमारा ना हो। अब ये सोचने वाली बात है। अब कई बार बिल्ली भी तो ऐसा सोच सकती है, यार मैं कहीं जा रही थी, खाना लेने जा रही थी, रास्ते में मनुष्यों ने हमारा रास्ता क्रॉस कर दिया, आज शायद हमें खाना ना मिले, या आज शायद हमारा दिन खराब हो जाए। ऐसा सोचने वाली बात होती है। तो जब कभी हम ऐसा सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर दिया और हम रुक जाए तो हमारा कुछ गलत नहीं होगा, तो हम उसे भी एक तरीके से एंजल ही मान रहे हैं, है ना? आपके लाइफ में इस तरीके से बहुत तरीके से एंजल आता है। कई बार आप कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं, किसी रिश्तेदार के बारे में सोच रहे होते हैं, कौवा बार बार काव काव कर रहा होता है आपके बालकनी में, और आप सोचते हैं शायद लगता है घर में कोई रिश्तेदार आएगा, और आप देखते हैं आ भी जाता है कोई ना कोई, कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा। अब वही कौवा अब आपके लिए एंजल बन गया, एक दूत की तरह काम कर गया। तो असल में ये जो सारी चीजें है ना, हमारे मस्तिष्क, हमारे ब्रेन के अंदर है। यूनिवर्स कहीं बाहर नहीं है, बाहर तो जो है, लेकिन इसका कनेक्शन आपके ब्रेन के साथ में है, आपके सेल्स के साथ में है, आपके डीएनए के साथ में है, आपके सोल के साथ में है। और वही जब भी हम एंजल नंबर्स के बारे में बात करते हो, तो नंबर भी, क्योंकि आज के समय में हम नंबर से घिरे हुए हैं। मोबाइल फोन नंबर हो, घर का नंबर हो, कार का नंबर हो, आपके डेट ऑफ बर्थ हो, एंड व्हाट नॉट, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, हर जगह नंबर ही तो है। इसलिए बहुत प्रोमिनेंटली हमें नंबर्स दिखते हैं, और वो नंबर भी हमें कोई ना कोई मैसेज दे रहा होता है, और कई बार अच्छा और बुरा दोनों तरीके। अगर आपको डिकोड करना आ जाए तो आपके लाइफ में अबंडेंस आ सकता है। अब हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। कुछ एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि आपको कभी कभी ऐसा दिखता है और बार बार दिख रहा है, तो ये आपको कोई ना कोई संदेश दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है आपके जीवन में कोई एक्शन लेने के लिए, या फिर कोई संकेत दे रहा है जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली है। उसे अगर हम डिकोड कर लें, उसे अगर हम समझ लें, तो हमारा जीवन सरल हो सकता है। या अगर कोई अपॉर्चुनिटी आनी है, उसे हम ग्रैब कर सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं। तो कुछ जो बहुत कॉमन होते हैं, ऐसे कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं।
सबसे पहला जो नंबर है वो है 911, मतलब 911, 911। अब ये जो नंबर है इसका क्या महत्व होता है? अगर ये नंबर अगर आपको दिख रहा है, ये आपको बता रहा है कि 9 का नंबर मतलब एंडिंग का नंबर होता है। और 11 का अगर हम बात करें तो इसका 11 जो नंबर होता है इसका संबंध हमारे डीएनए के साथ में होता है, या डीएनए हेलिक्स के साथ में हमारा संबंध होता है। तो जब भी अगर आपको 911 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो ये बता रहा है कि आपके जीवन का कोई एक पिरामिड है, कोई एक साइकिल है, कोई जीवन में कोई एक ऐसी घटनाएं थी या जो चीजें आप करते आ रहे थे उसका आप अंत होने वाला है या खत्म होने वाला है, उसका साइकिल जो है वो अब खत्म होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1010 मतलब 1010, अगर आपको ये नंबर कहीं दिख रहा है, कहीं आप आते जाते आपको होर्डिंग में दिख रहा है, आप घड़ी में देख रहे हैं तो 10:10 दिखाई पड़ रहा है, या आपको कोई कॉल कर रहा है किसी के फोन नंबर में आपको दिखाई पड़ेगा 10, मतलब जरूरी नहीं है एक दिन में ही बार बार दिखाई पड़े, अलग अलग दिनों में भी हो सकता है, लेकिन वो नंबर आपको दिख रहा है, आपके दिमाग बहुत ट्रिगर कर रहा है कि यार ये नंबर मुझे बार बार दिख रहा है, या किसी के गाड़ी के नंबर में आ जाए, या कभी किसी ओटीपी में आ जाए ट्रांजैक्शन में, तो भी ये संकेत दे रहा है। और ये सभी के लिए लागू होता है, सभी नंबर्स के लिए इसी तरीके से काम करता है, वो संकेत कहीं से भी दे सकता है। ये दर्शाता है बाइनरी सीक्वेंस को। 1010 बाइनरी कोड्स के बारे में आपने स्कूल में सीखा होगा, कॉलेज में सीखा होगा। क्या होता है 1010? ऐसा ही तो होता है बाइनरी कोड्स। इसका मतलब होता है कि हमारा जो एंटायर रियलिटी है वो नंबर के थ्रू रूल हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप ज्यादा टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड हो रहे हैं, ज्यादा समय आप टेक्नोलॉजी के साथ में, हो सकता है कि आप ज्यादा मोबाइल में आप कोई रील्स देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं, कोई आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं, या आपका जो काम है वो आईटी से रिलेटेड काम हो सकता है, या आप ज्यादा समय टीवी में व्यतीत कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक। वैसे न्यूमरोलॉजी में इसे कार्मिक नंबर भी कहा गया है। इसका मतलब इसका संबंध कर्मों के साथ में भी है। तो आपके कर्मों का जो सीक्वेंस है वो नंबर के थ्रू रूल हो रहा है। इसका मतलब नंबर, जब भी हम बात करते हैं अंकों की, जब भी हम बात करते हैं तो अंकों का संबंध किसके साथ में होता है? प्लैनेट्स के साथ में। सो नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, नंबर 0 यूनिवर्स का नंबर है। इसका मतलब आपको यूनिवर्सल सपोर्ट, देखिए सूर्य की वजह से ही तो हमें आरोग्यता मिलती है, और 0 का मतलब यूनिवर्स, इसका मतलब आपको यूनिवर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। तो 1010 एक अच्छा संकेत है। आपके जीवन में किसी चीज की शुरुआत की भी संकेत हो सकती है 1010 के द्वारा। अगला जो नंबर है वो है 1111। 1111 मतलब 11:11, जैसे कि घड़ी में आपको दिखाई पड़ रहा है 11:11, मोबाइल में आपको दिखाई पड़ रहा है 11:11। अगर ऐसा संकेत मिल रहा है तो याद रखिए यह संकेत होता है कि आपके जीवन का जो साइकिक है, मतलब दिमाग के अंदर की जो चीजें हैं वो खुल रही है, आपकी बुद्धि खुल रही है। अब आपको पता चल रहा है कोई नई चीजें आपके जीवन में होने वाली है, नए आयाम आने वाले हैं। 11 का मतलब मास्टर नंबर भी होता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया। ये जो 11 ये जो सीक्वेंस है ये ट्राइंगल सीक्वेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। ट्राइंगल का मतलब एक पिरामिड है, पिरामिड में काफी शक्ति होती है। ट्राइंगल का मतलब, ट्राइंगल हमेशा ऊपर होता है ना, तो ऊपर का मतलब यूनिवर्सल सपोर्ट को भी ये दर्शाता है। एक नए गेटवे को खुलने का संकेत भी है, कुछ नई चीजें आपके जीवन में होने वाली है, इस बात को याद रखें। अगर 11 दिख रहा है तो, या फिर वो आपको ये बोल रहा है कि अब कुछ नया करो, अब आप कुछ नया करो, कुछ नया स्टेप लीजिए। अब वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप योगा नहीं करते तो योगा चालू कर दो, एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज चालू कर दो, कहीं घूम फिर आओ। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कोई नया बिजनेस करें, कोई जॉब चेंज करें, तो ये एक अच्छा संकेत है। वो भी हो सकता है कि ये बता रहा है कि अब एक अच्छा समय है, आप ये इस चीज को चालू कर सकते हैं। वहीं अगर आपको 111 दिखाई पड़ रहा है, 111, 111 अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये विजन को रिप्रेजेंट करता है। विजन कहने का मतलब हमारी आंखों से जो हम चीजें देखते हैं। अब एक चीज होती है जो कि हम आंखों से देखते हैं, दूसरा होता है कि हम अपने थर्ड आई से देखते हैं, मस्तक से, मतलब इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम 111 नंबर के बारे में बात करते हैं तो ये बताता है आपके इंट्यूशन के बारे में, आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियसली आप क्या करना चाहते हैं, ये बता रहा है कि नाउ दिस इज द टाइम कि आप अपने सबकॉन्शियस को, आपका जो दिमाग कह रहा है उसको आप फॉलो करिए, ज्यादा सोचिए मत। जो आपके अंतरात्मा कह रही है उसे आप फॉलो करके आप देखें, उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 111 जो नंबर है, इसका जो सिंबल भी होता है वो एक आंख ही होता है, एक आंख। कई बार आपने देखा बिग बॉस में आपको आंख दिखाई पड़ता है, वो क्या है? इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में भी ये नंबर आता है तो वो इंट्यूशन को ही रिप्रेजेंट करता है, वो इंट्यूशन को बढ़ा देता है। सो आप इसे भी रख सकते हैं अपने मोबाइल फोन नंबर के अंदर, क्या खास करके लास्ट 4 डिजिट में। वैसे मोबाइल नंबर के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को।
नेक्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो वह है 222 का नंबर। 111 हमने डिस्कस किया, 222 का नंबर। 222 की जब भी हम बात करते हैं तो आप इसको ऐड करके देखिए। 222 की जब हम बात करते हैं तो नंबर 6 पर जाता है। 6 वीनस है, अट्रैक्शन है, ट्रू, जो कि 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है। ये भी चंद्रमा इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप 222 का नंबर आपको दिखाई पड़े तो समझ लीजिए ये फ्लावर ऑफ लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। फ्लावर ऑफ लाइफ का अपना एक सिंबल है जो कि पूरे जीवन को, ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन के डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। 222 का नंबर डुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन में। आपके जीवन की जो रियलिटी है उस रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 222 का नंबर अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो ये बता रहा है कि आपकी जो जीवन की एनर्जी है वो आपको मिल रही है। फ्लावर ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? आपके पूरे जीवन में जितने सारे लोग हैं, रिश्तेदार हैं, जो लोग आपको मिलते हैं, कोई जानवर हो, पेड़ पौधा हो, पक्षी हो, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, हमारा जो शरीर आगे बन रहा है, उन सभी चीजों के बारे में बता रहा है। 222 का नंबर भी एक अच्छा नंबर माना जाता है जो कि बताता है आपके जीवन के बारे में, आपके जीवन में क्या चीजें होने वाली है, वो सारी चीजें सिंक हो रही है। 222 का मतलब ये सारे जीवन के सारे फ्लावर्स, फ्लावर्स यहां पर कहने वाला हर कुछ, जैसा मैंने बताया, आपके बच्चे हैं, आपके माता पिता है, आप जीवन में जो काम करते हैं, जॉब है, इन सभी चीजें, ये एक एक पत्तियां हैं, एक एक फ्लावर्स है आपके जीवन की, वो सभी चीजों के बारे में बता रहा है। उसे बैलेंस करने के बारे में बता रहा है कि अब ये समय है, वो सभी चीजें बैलेंस हो सकती है। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात करें 333 के नंबर के बारे में, सो 333 का नंबर, जो 3 का नंबर होता है, 3 का नंबर गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। 3 का नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्लोजर को भी रिप्रेजेंट करता है। क्यों? 3 + 3 + 3, 333 हमने बात किया ना, नंबर 9। इसका मतलब लाइफ में कोई चीज है जिसे कि अब अंत होने का वो समय है, आपने उसे अचीव कर लिया। 3 का जो नंबर है वो ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करता है। ये क्लोजर ऑफ डुअलिटी भी है, इसे क्लोजर ऑफ डुअलिटी भी कहा जाता है, इसे हायर ऑक्टिविया भी कहा जाता है। आपके जीवन में जो भी ग्रोथ है वो आने वाला है या आ रहा है, आप वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए और आगे बढ़िए। और जो पुरानी चीजें अब उसे खत्म होने का समय आगे आ गया है, उसे आप छोड़ दें और नई चीजों को स्टार्ट करें, उसमें आपको ग्रोथ मिलेगा। 3 का नंबर गुरु का होता है, जुपिटर का नंबर होता है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोबाइल फोन नंबर में भी हम बताते हैं कि 333 आना, खास करके लास्ट के 333 आना एक अच्छा माना जाता है, एक अच्छा नंबर माना गया है। क्यों? क्योंकि गुरु तत्व को, नॉलेज को भी ये बढ़ा देता है। 333 जब भी आता है तो आपके अंदर में नॉलेज को बढ़ाता है। 333 का नंबर आपको ये भी बताता है कि अब आप किताबें पढ़ें, आप कुछ ना कुछ नई चीजें सीखें। इज इक्वल टू 3 + 3 + 3, 9 जाता है। 9 का मतलब दान पुण्य, ह्यूमैनिटेरियन, आप ह्यूमैनिटेरियन काम करें, दान करें, पेड़ पौधे लगाए, जो जरूरतमंद है उनका आप हेल्प करें, ये 333 का नंबर आपको बताता है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो है 444 का। अगर आपको कहीं पर भी 444 बार बार दिख रहा है, 444 ऐसा अगर आपको बार बार दिख रहा है, तो 4 का नंबर जो होता है वो राहु का होता है। राहु क्या है? इल्यूजन है, डिसिप्लिन है। ये वो चीजों के बारे में बात कर रहा है जो कि दिखता नहीं है। तो ये आपको बोल रहा है कि जो चीजें नहीं दिख रही है आपके जीवन में, उस पर आप फोकस करो। कुछ चीजें जो कि आपके अराउंड, आप उसको नहीं देख रहे हो या नहीं देख पा रहे हैं। 444 का नंबर जो है वो 4th डायमेंशन को भी रिप्रेजेंट करता है जीवन में या इस दुनिया में, यूनिवर्स में। 4th डायमेंशन जो है माया की चीजों के बारे में भी आपको बता रहा है कि आपके इर्द गिर्द हो सकता है माया हो रहा हो। माया कई बार हम ब्लैक मैजिक भी कह देते हैं इसे। तो आपको प्रोटेक्शन की जरूरत है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके चले। 444 आपको डिसिप्लिन होने के लिए, राहु है, डिसिप्लिन का भी नंबर है। ये आपको ये बता रहा है कि आप अपने थॉट्स को चैनलाइज करिए। थॉट्स जो आपके दिमाग में चल रहा है, कैसे चैनलाइज करेंगे? आप मेडिटेशन करें, अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, जिससे आपको पता चलेगा आपको क्या करना है। वहीं नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो 555 का नंबर है, 555। 555 का जो नंबर होता है, 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू कितना आता है? 15। 15 मतलब 6 आ गया। 6 का 15 का जो नंबर होता है, 6 का जो नंबर होता है बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है, लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। 5 का नंबर अपने आप में बिजनेस है, वो कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो 555 का नंबर जब भी आता है ये कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। ये मैनिफेस्टेशन का भी नंबर माना जाता है, जो आप विश मांगते हैं कि हमारे लाइफ में ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मैनिफेस्ट करने के लिए भी बता रहा है कि नाउ दिस इज द टाइम दैट यू कैन मैनिफेस्ट। आप कम्युनिकेशन करिए, आप ज्यादा से ज्यादा बातें करिए। नंबर 5 आपको बोलता है कि आप हंसिए, खेलिए, मुस्कुराइए, एंटरटेनमेंट का भी नंबर होता है। सो यू मस्ट गो आउट, आप बाहर जाइए, घूमिए फिरिए,
नाचिए गाइए मस्ती करिए। नंबर 5 मस्ती का नंबर है। या फिर ये भी बताता है कि लाइफ का जो फिफ्थ डायमेंशन है, ये उसको भी 555 का नंबर रिप्रेजेंट करता है। 555 चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है कि आपके लाइफ में हो सकता है कोई नया चेंज आने वाला है, तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वो 666 का नंबर है। 666 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आता है? 18 आता है। अब 18 के नंबर के बारे में बात करें तो काफी इसका सिग्निफिकेंस होता है। 18 का मतलब नंबर 9 भी होता है। 18 को देखिए गीता में कितनी अध्याय है, महाभारत कितने दिनों तक चला, और बहुत हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो जब भी हम 666 नंबर के बारे में बात करते हैं, 6 नंबर है वीनस, मतलब जो कि लग्जरी देता है। और जब 666 आता है तो 666 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अब देखिए कई बार वेस्टर्न लोग इसे कहते हैं डेविल का नंबर है, ऑल्दो ये डेविल का नंबर नहीं है। अगर होता तो वो खुद इसका इस्तेमाल इतना ज्यादा क्यों करते हैं, राइट? देखिए 666 जो नंबर है ना, ये बताता है आपके माइंड, बॉडी एंड सोल के कनेक्शंस के बारे में। इसे मरकाबा से भी जोड़ करके देखा गया है। अब मरकाबा क्या होता है इसके बारे में आप आगे पढ़ सकते हैं। ये बताता है मैन एलिमेंट्स विथ अर्थ, आपका जो एलिमेंट है वो उसका पृथ्वी के साथ में क्या संबंध है इसके बारे में बताता है। आपके स्पिरिट के बारे में बताता है। 666 का नंबर अगर हम बात करें, गीजा के पिरामिड में आपको इसके कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, यूएस डॉलर में देखने को मिलता है, इसका काफी तरीके से इस्तेमाल किया गया। 666 नंबर बोलता है स्टेप बैक। जो भी आप अभी तक काम करते हुए आ रहे हैं, आप सोचिए आपने क्या सही किया है, गलत किया है, एक बार रिवैल्यूएट कर लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपने जो एक बार स्टेप ले लिया फिर आप वापस नहीं आ सकते। 666 का मतलब नंबर 9 पर ही जाता है ना। 18 का मतलब नंबर 9, मतलब खत्म हो गया, राइट? तो 666 आपको बोलता है, रोकता है कि रुको, आपने जो अभी तक काम किया है, जो भी आप करते हुए आ रहे हैं, अगर आपको 666 बार बार दिख रहा है तो ये बोल रहा है कि रुको, आप सारी चीजों को एक बार देख लो कि सब आपने ठीक तो किया है, और फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपने एक बार कोई स्टेप ले लिया फिर आप उसे सुधार नहीं सकते। सो ये 666 का संकेत है। फिर अगर हम बात करें 777 के बारे में, 7 का नंबर केतु का होता है। 777 की अगर हम बात करें तो 21 नंबर आता है, 2 and 1। ये इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, गॉडली नंबर भी माना जाता है 777, गॉड भगवान का या परमात्मा का, आप जो भी इसे कह ले। हायर सेल्फ को, हायर कॉन्शियसनेस को ये रिप्रेजेंट करता है। क्राउन अवेकनिंग, क्राउन जो क्राउन चक्र हम ऊपर में बात करते हैं ना, क्राउन चक्र को के बारे में भी 777 बताता है। इसका मतलब यह है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर काम करना चाहिए। आप अपने अंदर में उतरिए, अपने सोल में उतरिए। सोल में उतरने का मतलब मेडिटेशन करिए, आप योग करिए। आप जिसे भी मानते हैं, जिस भी धार्मिक स्थल को आप मानते हैं, या धार्मिक स्थल को अगर आप नहीं भी मानते, अगर आप यूनिवर्स को मानते हैं, ठीक है, तो उसके सामने झुकिए, प्रे करिए। जब आप सुबह उठते हैं तो आप थैंक यू कहिए। जब आप रात को सोने जाते हो तो थैंक यू कहिए। किसे? यूनिवर्स को, अपने आसपास के लोगों को। आप ग्रेटिट्यूड मैसेज लिखिए, कोई एक नई सी डायरी में आप लिखिए रोज, अपने बारे में अच्छा लिखिए, अच्छा सोचिए, और वो सारी चीजें आपके जीवन में चैनलाइज होने लगेगी यूनिवर्स के द्वारा। ये 777 उसका संकेत है। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है 888 के बारे में। 888 का मतलब क्या हो गया? 8 + 8 + 8। 8 का जो नंबर होता है सैटर्न का होता है, शनि के देव का होता है। और जब 888 को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल कितना आता है? 24 का नंबर। 24 वैसे बहुत अच्छा नंबर माना गया है, लेकिन हम कहते हैं ना 8 का जो नंबर है वो हार्डवर्क का है। शनि देव का संबंध आपके कर्मों के साथ में है, आपने क्या किया हुआ है, आपके बर्थ के साथ में भी इसका संबंध है। सो 888 का नंबर आपके रीबर्थ के बारे में बताता है। इन्फिनिटी का नंबर, अगर आप 8 के नंबर को देखिए कैसा होता है, इन्फिनिटी, जिससे कि आप निकल नहीं सकते, है ना। 1 से लेकर के 9 तक जितने भी नंबर होते हैं उसमें कहीं ना कहीं से आपको ऐसा होल मिलता है, या कहीं ना कहीं एक ऑप्शन मिलता है जहां से निकल सकते हैं। 8 का नंबर पूरी तरीके से क्लोज्ड है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसी में आप बने रहिए। सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। आप ज्यादा ऑप्शंस को आप मत तलाशिए। 888 आपको बैंक्रप्सी से भी बचाता है, ये कोड है। अवेकनिंग टू आपके पोटेंशियल जो भी है, आपका जो भी पोटेंशियल है वहां तक आपको बोलेगा कि आप हार्डवर्क करो। शनिदेव आपसे हार्डवर्क ही तो कराते हैं, वो बोलता है आप हार्डवर्क करो, उसके बाद जो चीजें आपको अचीव होगी वो फिर आपसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। सो अगर आपको 888 का नंबर बार बार दिख रहा है तो वो आपको हार्डवर्क कहने के लिए कह रहा है, आपको ये कह रहा है कि आप काफी कुछ अचीव कर सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। 888 का जो सिंबल होता है वो इंफिनिटी सिंबल ही है। फिर लास्ट अगर हम 999 के बारे में बात करें, 999 का नंबर 9 का मतलब होता है कर्मा। 999 का मतलब जब आप 9 + 9 + 9 करते हैं तो 27 आता है। 27 का मतलब 2 और 7। 2 का मतलब मून, इंट्यूशन है। 7 का नंबर
केतु वो भी इंट्यूशन है, स्पिरिचुअलिटी है। सो 999 का नंबर जब भी आता है तो आपको स्पिरिचुअली जोड़ता है। जब हम स्पिरिचुअली बात करते हैं तो कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, यूनिवर्सल पावर्स के बारे में हम बात करते हैं। ये भी बताता है कि आपके जीवन में कोई एक ऐसी चीज है जिसे कि आप छोड़ने का जरूरत है, आप उसे त्यागिए। त्याग को रिप्रेजेंट करता है 999, त्याग देना। अब आप घर बार तो त्याग नहीं सकते, है ना? तो किस चीज को आप त्याग सकते हैं? अगर कोई बुरी आदत है उसको त्याग करिए। अगर आप शराब, मदिरा, इन सब चीजों का आप पान करते हैं, इसका आप त्याग करिए। अगर आपको गुस्सा आता है, ईगो है, उसका आप त्याग करिए। तो ये बता रहा है कि अब आप त्याग करो, उससे आपको चीजें मिलेगी। और ये 999 का नंबर हेवन और अर्थ को भी रिप्रेजेंट करता है कि स्वर्ग कहां है, धरती पर ही है। जब आप त्याग करना सीखेंगे, ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी माना जाता है, लोगों की आप मदद करिए, तब आपको क्या होगा कि आपके आयाम खुलते चले जाएंगे। नंबर 9 लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है, नई चीजों को। नंबर 9 जब अंत होता है उसके बाद तो नंबर 1 आता है। तो जब तक आप किसी चीज को छोड़ेंगे नहीं तब तक नई चीजें मिलेगी कहां? 999 वही आपको बताता है। अभी तक मैंने जितने भी आपको नंबर्स के बारे में बताया, ये सबसे कॉमन नंबर्स के बारे में मैंने बताया। अगर आपको ये नंबर्स कहीं पर भी दिख रहे हैं अपने जीवन में, अगर आपको ऐसा दिख रहा है, आप आंखें बंद कर ले उस समय, या कोई भी नंबर जो हमने डिस्कस किया, आप आंखें बंद कर ले और परमात्मा, जिसे भी आप मानते हैं, जिस भी गुरु को आप मानते हैं, किसी देवी देवता को मानते हैं, जिसे भी आप मानते हैं, उनसे आप प्रे करें कि आप मुझे रास्ता दिखाइए। आप आंखें बंद करके प्रे कर ले कि आप हमें रास्ता दिखाइए। अगर आपको नहीं पता है कि इसका क्या सिंबल है, आप प्रे करिए कि आपको नहीं पता कि क्या करना है। हे परमात्मा, हे गुरु, या जो भी, जिसे भी आप मानते हैं, हे भगवान, हे वाहिगुरु, आप हमें रास्ता दिखाइए। और आप देखेंगे कि आपको कोई ना कोई रास्ता आपको दिखना चालू हो जाएगा। इसके सिंबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंबल्स को आप प्रिंट करके अपने पॉकेट में रख सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखाएगा। तो ये हमने जो बात किया, ये एंजल, कुछ एंजल नंबर्स, वैसे एंजल नंबर्स बहुत सारे होते हैं। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर नंबर बार बार दिख रहा है, तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके बताऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है। यस, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। कोई नंबर आपको दिख रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बुरा संकेत है, उस नंबर का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं आप मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।